नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के नए चैप्टर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसके बारे में समझेंगे। अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जब कई शब्द होते हैं उसका हम एक शब्द बनाकर लिखते हैं शॉर्ट में, तो उसको यहाँ पर समझाया गया। देखिएगा, जैसे कई शब्द के लिए एक शब्द जब प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा क्या होती है, सरल एवं स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, जो खेती करे। ठीक है, जो खेती करे उसको क्या कहते हैं, किसान। ये कई शब्द हो गए, अनेक शब्द हो गए ना यहाँ पर, 1 2 3। ठीक है, और उसके लिए एक शब्द हो गया ये यहाँ किसान। विद्या पाने वाला, कई शब्द हो गए, उसका एक शब्द होगा विद्यार्थी। गाड़ी चलाने वाला, अनेक शब्द हैं यहाँ पर, और इसका एक शब्द क्या होगा, चालक, जिसे हम कहते हैं गाड़ी चलाने वाला। जो नाचती हो, कई शब्द हैं यहाँ पर, अनेक शब्द हैं, एक शब्द क्या होगा, नर्तकी। ठीक है, तो देखिए, किसान, विद्यार्थी, चालक और नर्तकी, ये 4 शब्द से क्या हमारी भाषा सरल एवं स्पष्ट समझ में आती है। और अगर हम यदि ऐसा लिखेंगे, जो खेती करे, विद्या पाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, जो नाचती हो, तो हमारे वाक्य कम अच्छे लगेंगे, है ना, पढ़ने में भी और समझने में भी। तो ये क्या, एक वर्ड जो होता है ये, जैसे देखिए किसान, जो खेती करता है उसको हम क्या कहते हैं, किसान। विद्यार्थी, ठीक है, नर्तकी जो नाचती हो, गाड़ी जो चलाता हो वो चालक। तो इन शब्दों से जो ये एक एक शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द जो होते हैं, तो इनसे हमारी भाषा सरल एवं स्पष्ट हो जाती है। भाषा को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है, प्रश्न है, तो उत्तर इसका होगा भाषा को सरल एवं स्पष्ट बनाने के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर समझाया गया है, ये हो गए अनेक शब्द और ये इसके एक शब्द। ठीक है, जो कभी ना डरे, जो कभी ना डरे उसको क्या कहते हैं, निडर। ये अनेक शब्द हो गए। ठीक है, इसको लॉन्ग में अगर हम लिखेंगे निडर को, तो क्या होगा, जो कभी ना डरे, तो उसी का एक शब्द क्या होता है शॉर्ट में, निडर। ठीक है, जो कभी ना मरे उसको अमर कहते हैं। जो फल खाता हो उसे फलाहारी कहते हैं। तो ये अनेक शब्द हो गए और ये एक शब्द हो गए। देखिए, हमें साफ समझ में आ रहा है, इसकी बजाय ये शब्द हमें ज़्यादा स्पष्ट एवं सरल समझ में आ रहे हैं। अब देखिए, इसी प्रकार से यहाँ भी दिया हुआ है अनेक शब्द और इसके ये एक शब्द हो गए। ठीक है, इनके ये एक शब्द हैं। तो जो पूजा के योग्य उसको क्या कहते हैं, पूज्य। ठीक है, जो पूजा के योग्य होता है उसे पूज्य कहते हैं। तो ये पूरी लाइन ना लिखकर, कई शब्द ना लिखकर, हम एक शब्द लिख देते हैं, पूज्य। ठीक है, जो दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, अदृश्य। जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं, एक शब्द होगा। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, अनेक शब्द हो गए ना इसके। अब इसका एक शब्द होगा दर्शनीय। ठीक है, जो देखने योग्य हो उसको दर्शनीय कहते हैं। जो गहने बनाने का काम करे, जो गहने बनाने का काम करे उसे क्या कहते हैं, सुनार। ठीक है, जो मिठाई बनाने का काम करे, हलवाई। जो काम करना ना चाहे उसे क्या कहते हैं, आलसी। देखिए, है ना, समझ में आ रहा है, ये कई सारे हमारे शब्द हैं, अनेक शब्द हैं, और उसी का यहाँ शॉर्ट एक शब्द दिया हुआ है। तो इन शब्दों से क्या होता है, हमारी भाषा सरल एवं स्पष्ट समझ में आ रही है अच्छे से, है ना। इनकी बजाय ये शब्द हमें ज़्यादा स्पष्ट लग रहे हैं। ठीक है, जो काम करना ना चाहे उसे क्या कहते हैं, आलसी। दिन में एक बार होने वाला क्या होगा, दैनिक। ठीक है, कहते हैं ना दैनिक कार्य, तो दिन में एक बार होने वाला उसे कहते हैं दैनिक। जो सदा सत्य बोले वो सत्यवादी। सप्ताह में एक बार होने वाला
साप्ताहिक। ठीक है, सप्ताह में एक बार होने वाला उसे क्या कहते हैं? साप्ताहिक। जो चित्र बनाए वो चित्रकार। देखिए बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमारे अनेक शब्द हैं और ये हमारे ये जो है इन्हीं के अनेक शब्द के ये एक शब्द हो गए। ठीक है, ये लॉन्ग में है, पूरा विस्तार से बताया हुआ है, और ये इधर शॉर्ट में हो जाता है। ठीक है, दोनों सेम एक ही हैं, पर दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है। ये अनेक शब्द हो गए और ये एक शब्द हो गए। तो इनकी बजाय ये ना अच्छे ये कम हमारे स्पष्ट एवं सरल लग रहे हैं। ये लाइन हमारी जो है इनकी बजाय ये ज़्यादा हमारे सरल एवं स्पष्ट लग रही। ठीक है, ये पूरा लॉन्ग दिया हुआ है और ये शॉर्ट में दिया हुआ है। तो इसकी वजह से क्या होता है? हमारी भाषा सरल एवं स्पष्ट लगती है। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से भाषा क्या होती है? सरल व स्पष्ट होती है। प्रश्न अगर आएगा कि इसका प्रयोग क्यों करते हिंदी में, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हिंदी में क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा इसके प्रयोग से हमारी भाषा सरल व स्पष्ट होती है। कई सारे शब्द ना लिखकर हम एक शब्द लिखेंगे तो वो शब्द हमें अच्छे समझ में भी आएगा और स्पष्ट भी हमारी भाषा भी होगी और हमें पढ़ने में भी ठीक लगेगा। तो आज का चैप्टर यहीं से समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद मित्रों।